बिटकॉइन एंड गोल्ड का वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग पूरा वीक का देखने वाले हैं कि ये पूरा वीक मार्केट कैसे मूव किया, हमें कितना पिप्स का टारगेट मिला, कितना हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कि अगले वीक में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी मैं लेवल आपको देने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, उसको अगर आप ट्रेड करते हैं, अपने चार्ट पे मार्क कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से दे सकता है। आपको मैं स्विंग ट्रेड का बताने वाला हूँ, स्कैल्पिंग का बताने वाला हूँ, इंट्राडे का बताने वाला हूँ। और हो सकता है कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी अगर हमें कोई ट्रेड मिलेगा वो भी बताऊँगा। इसलिए आप कोई भी तरह का ट्रेडर हो, आप वीडियो को मिस मत करना, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं और अपॉर्चुनिटी को खोजते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम लोग गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं कि ये पूरा वीक में कैसे मार्केट काम कर सकता है। और कहीं ना कहीं मंथ एंड अभी हुआ है, नया मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, तो पूरा हम लोग मंथली एनालिसिस वीकली एनालिसिस पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा भी मिस मत करना। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का दिया होगा, वहाँ पर जाकर आप पार्टनर चेंज करा सकते हैं या फिर नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से। और आपको हमारा सारा कोर्स इंडिकेटर वगैरह लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। अब चलते हैं, मैं हायर टाइम से फ्रेम से पहले आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। पहली बात आपको मैं बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू डॉजन्स वगैरह मार्केट कैसा मूव कर रहा है। अगर आप इसको देख रहे हैं कि मार्केट एक डिप लगाया था इधर ऊपर जाने के बाद, तो इधर एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है इस लेवल पे, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है। मतलब अभी तक अगर हाई अप ट्रेंड का अगर मार्केट आप देखेंगे तो फर्स्ट लो यहाँ पे बना, सेकंड लो यहाँ बना, थर्ड लो यहाँ बना, और फोर्थ लो मार्केट का ये बना था। ठीक है, फोर्थ लो के नीचे मार्केट कहीं ना कहीं सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए आया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो क्या मार्केट बुलिश है, क्या मार्केट बेयरिश है? तो अभी मार्केट है साइडवेज। पूरे वीक आपको पिछले वीक मार्केट साइडवेज देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं? हम लोग सिंपल सिंपल चीज़ यूज़ करेंगे और आपको अच्छा सा एनालिसिस करके यहाँ पे मैं देता हूँ चार्ट में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यूज़ करने वाला हूँ। ऑल टाइम हाई से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन नीचे तक के लिए आ रहा है। ये इधर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, उसी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे, तो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है कुछ ऐसा बनकर। ठीक है, जो इधर हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसको मैं कर देता हूँ रेड और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये डन हो गया। तो जब वन डे टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक कौन सा पैटर्न में, ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ, तो इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। बाकी मार्केट बीच में रहेगा, इसको हम लोग साइडवेज मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दो चीज़ यूज़ करके मार्केट को चेक करेंगे, थोड़ा डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज एंड दूसरा CPR। यहाँ पे कौन सा CPR लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे जून का मंथली CPR लगाने वाले हैं। जून का मंथली CPR लगाते हैं। इधर चलते हैं, पहले मैं क्या करूँगा, मंथली CPR इधर लगा लूँगा, फ्यूचर मंथली यहाँ पे ऑन कर लूँगा। ठीक है, मंथली CPR यहाँ पे लग चुका है। इसको मैं थोड़ा इधर करके प्लेस करता हूँ ताकि सब लेवल हमारे पास आ जाए। बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे मंथली में हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड में। और नेक्स्ट मंथ का CPR जो हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं नैरो CPR देखने को मिल रहा है। देखिए, ये हो गया डन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा दूँ। अब आप देखेंगे एक चीज़, ये है वन डे टाइम फ्रेम। जब हम लोग चार्ट वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा। वन डे टाइम फ्रेम पे जब हम लोग चार्ट को देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर आप इस डिप से देख रहे हैं, मतलब 2025 से मार्केट अगर देख रहे हैं, तो ये CPR क्या हुआ? असेंडिंग CPR, असेंडिंग CPR, असेंडिंग CPR, असेंडिंग CPR। सारा CPR यहाँ पे असेंडिंग बना। और ये मंथली CPR का बात हो रहा, मंथली CPR सारा CPR असेंडिंग बना। और अभी भी जो CPR बना हुआ है इस मंथ का, वो भी असेंडिंग बना हुआ है। बट असेंडिंग के साथ साथ क्या बना हुआ है? ये नैरो CPR। ठीक है, नैरो CPR मतलब क्या होता है कि जो भी ऐसा CPR जो CPR का तीनों अप CPR, बॉटम CPR, डाउन मिडिल CPR और बॉटम CPR, तीनों का वैल्यू अगर सेम हो जाता है, आसपास हो जाता है, तो इसको हम लोग नैरो CPR बोलते हैं। जहाँ पे मोमेंटम हमें पूरे मंथ अच्छा देखने को मिलता है, जो आप मार्च में यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप 2025 का जनवरी में देख सकते हैं। कितना प्यारा मोमेंटम आया था, आप यहाँ पे दोनों में चेक कर सकते हैं। तो सेम हमें अब देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं जून में। तो जून में बहुत अच्छा मोमेंटम होने वाला है। अब अपसाइड मोमेंटम होगा, डाउन साइड होगा, ये हम लोग कैसे जान सकते हैं? ये हमें पता चलेगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाएगा, इसको मैं सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, आपके सामने ये हो गया ड्रॉ।
ये मंडे को और पूरे वीक में बहुत अच्छा लेवल काम करने वाला, आप ध्यान रखना। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल आ चुका है। अब ऊपर का लेवल देखते हैं। ऊपर के लेवल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा टाइम को शिफ्ट करना पड़ेगा। हम लोग 4 आवर में चलते हैं। जब सेम टाइम फ्रेम पे मैं 4 आवर पे आता हूँ, तब आपको क्या समझ में आएगा, कहीं ना कहीं मार्केट का फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रैप किया, थर्ड हाई के ऊपर, और मार्केट इधर टाइम पास करके नीचे आया। मतलब हमारे लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनेगा। ये पूरे एरिया पे हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनेगा। ठीक है, ये एरिया पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमारे लिए बनेगा। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब अब अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करता है, तो हमारे पास लगभग 650 पिप्स का टारगेट नीचे के लिए होगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाते हैं, तो मूविंग एवरेज लगाने के बाद हमें क्या समझ में आता है, अगर हम लोग मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाते हैं, तो 20 मूविंग एवरेज 50 से नीचे है और कहीं ना कहीं 200 के आसपास है। तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि अगर 200 मूविंग एवरेज को 20-50 दोनों क्रॉस कर देता है, तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि मार्केट क्या बना हुआ है वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे मंथली सीपीआर जो बना हुआ है वो असेंडिंग बना हुआ है, और असेंडिंग सीपीआर में अगर मार्केट सीपीआर के नीचे आने लगता, मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, तो फिर आप समझ लेना कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर सकता है। रिकवर करने का करे कर सकता है, बट काफ़ी तेज़ी से मार्केट फिर फॉल कर सकता है और आपको बहुत अच्छा खासा नीचे का लेवल दे सकता है। तो नीचे का अगर और लेवल का अगर मैं बात करूँ, तो एक लेवल यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट के लिए, और एक सपोर्ट हमारे पास ये वाला लेवल आ जाएगा। ये दोनों लेवल हमें सपोर्ट करता हुआ नेक्स्ट पूरे वीक दिख सकता है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 4 आवर में फिबोनाची लगाते हैं। जब हम लोग 4 आवर में फिबोनाची लगाते हैं, समझ में आता है कि मार्केट में फिबोनाची जो है ना कहीं फ्लैट था। ये पूरे वीक फिबोनाची फ्लैट था। फिबोनाची राइजिंग था तो मार्केट राइज किया, फिबोनाची के नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो फिबोनाची फॉल किया। ये राइजिंग था, फिर से मार्केट राइज किया, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें फिबोनाची फ्लैट देखने को मिला। और अभी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची और कैंडल का दोनों का एक ही जगह पे क्लोजिंग है। ठीक है, 3290 और 3290 के आसपास कहीं ना कहीं फिबोनाची का भी आप लेवल देख रहे हैं, 89.7 यहाँ पे आप लेवल देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मार्केट में अब मंडे को अगर कैंडल यहाँ सपोर्ट करने लगता है, मतलब 3289.70 के ऊपर अगर मार्केट रहने लगता है, तो फिर आप आराम से यहाँ पे 3350 का टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रेसिस्टेंस इधर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला रेसिस्टेंस मेरे लिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता हुआ हमें दिखेगा। अभी मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। चलिए डन हुआ। अब मैं आता हूँ 1 आवर में। अब आपको समझना पड़ेगा, बस यहाँ पे मंथली चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे व्यू जो चेंज हुआ है वो वीकली का भी व्यू चेंज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अब वीकली सीपीआर लगाएंगे, क्योंकि अगले वीक हमारा जो सीपीआर होगा वो अगले वीक में सीपीआर भी नया बनेगा। ठीक है, तो वीकली सीपीआर के लिए मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, और आपके पास करेक्ट लेवल अभी जस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा और 100+ में होगा ये। चलिए, ये हो चुका डन। अब हम लोग देखते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट ये हो चुका है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हम लोग ये समझते हैं कि जब हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम पे वीकली सीपीआर लगा हुआ है, तो वीकली सीपीआर क्या बना हुआ है, इनसाइड। ठीक है, बट आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि पिछले वीक का जो पाइवोट था वो ऊपर था, और इस वीक का जो पाइवोट है वो नीचे है। ठीक है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं डाउन की तरफ शिफ्ट किया है। जब मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट किया है, तो मार्केट में आपको क्या देखने को मिल सकता है, मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। ये समझ में आ गया। बट उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा उसी प्लेस पे कि जब मार्केट में 200 मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस किया है, तो 20 नीचे है और 50 इधर है। तो अगर ये कुछ ऐसा कंडीशन फॉलो कर लेता है, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा कंडीशन फॉलो कर लेता है, तो आपको ये देखने को मिल सकता है मार्केट में कि कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगा इस बार, कि मार्केट अगर 20 मूविंग एवरेज 50 यहाँ पे आ जाता है, 20 यहाँ पे आ जाता है, 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे आ जाता है, तो ये फिर डाउन साइड के लिए मूव कंटिन्यू करता हुआ आपको दिख सकता है। तो ये जो हमारा सपोर्ट है, मतलब जो सपोर्ट है उसके जस्ट ऊपर भी हमारे पास एक सपोर्ट
आ जाएगा, या फिर असिस्टेंस आप बोलो। तो ये पूरा एरिया हो जाएगा। इसको मैं एक एरिया ही पूरा मान लेता हूँ, ये पूरा एरिया। तो ये एरिया में मुझे क्या करना है, इस एरिया मुझे बस रिजेक्शन वगैरह फाइंड करना है। अगर मुझे रिजेक्शन वगैरह मिलता है तो अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने का है नहीं। चलिए ये हो गया। अब मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ। 15 मिनट में आने के बाद अब हमारा काम रह जाएगा डेली सीपीआर का। डेली, यहाँ भी डेली, और डेली सीपीआर का वैल्यू जो है वो हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे। ये आ गया इधर करेक्ट लेवल। चलिए 92 पे लेवल हमारा करेक्ट आ गया। अब इधर हटाइए, चार्ट को क्लीन कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं डेली सीपीआर भी क्या बना हुआ है, इनसाइड। वीकली इनसाइड बना हुआ है, डेली इनसाइड बना हुआ है, और मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज कहाँ पे किया है, मंथली सीपीआर के थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देख रहे हैं तो 200 मूविंग एवरेज यहाँ भी ऊपर है, 20 नीचे है, और कैंडल उसके नीचे क्लोज किया है। मतलब अगर आप समझ लीजिए पूरा, अगर डिटेल में आपको बताऊँ, तो अगर मार्केट मान लीजिए मंडे को, अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपन हो जाता है, सीपीआर के ऊपर ओपन हो जाता है, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और न्यू ऑल टाइम हाई आपको मार्केट में दिखेगा इसी वीक। ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसको अगर ब्रेक डाउन कर देता है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है इसको ब्रेक डाउन कर देता है, और मार्केट इधर कहीं खुलता है, तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आपको सेल करना है। ये मार्केट फिर बन जाएगा सेल ऑन राइज। जब भी मार्केट राइज करेगा तो आपको बस सेल करना है, और हर सेलिंग पे आपको मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देकर ही जाएगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब सारा लेवल लगा दूँ, सीपीआर ऑन कर दूँ, तो क्या समझ में आएगा, ये पूरा लेवल आपको साइडवेज दिख रहा है, पूरा साइडवेज लेवल। यहाँ में कुछ नहीं करना, ये लेवल का बाहर निकलेगा फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग का कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर इसके ऊपर गया तो, अगर इसके ऊपर गया हम लोग यहाँ से यहाँ तक बाई कर लेंगे लगभग 200 पिप्स के लिए। और अगर अच्छा बाइंग हमें करना होगा, अच्छा बाइंग के लिए हमें कहाँ करना होगा, ये सारा एरिया आपके लिए साइडवेज टू स्कैल्पिंग रहेगा। ये सारा 200 पिप्स का जो लेवल है, 200-300 पिप्स का लेवल, ये सारा आपके लिए साइडवे टू स्कैल्पिंग रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो आपको बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो पूरा अगर मैं आपको लेवल दे दूँ, अगर मैं एक बार ओवरऑल अगर आपको पूरा लेवल दे दूँ, तो आपके लिए ये लेवल रहेगा 15 मिनट पे। ठीक है। ये लेवल आपके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, और बिना ज़्यादा कोई एनालिसिस किए हुए जो लेवल चार्ट पे उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये ट्रेंड लाइन जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट इस ग्रीन जोन को ब्रेक डाउन करता है, यहाँ तक सेल कीजिए, ब्रेकआउट करता है इधर, तो आप 200 पिप्स ले सकते हैं, बट ब्रेक डाउन में आपको अच्छा खासा पिप्स देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप मेजर्स यहाँ से करते हैं तो ये लगभग आपको 600 पिप्स का रेंज नीचे के लिए दे सकता है। तो ये पूरा लेवल रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता देना कि कैसा आपको एनालिसिस लगा, और इसमें आप क्या सुधारना चाहते हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा ये बिटकॉइन का, यहाँ पे बिटकॉइन का एक रेसिस्टेंस था, मार्केट ऊपर बायस को ट्रैप किया, अब मार्केट नीचे आ रहा। वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव हुआ, बट कहीं ना कहीं अभी मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है। मंथली सीपीआर, फ्यूचर मंथली, फ्यूचर मंथली ये कहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको सेट कर देता हूँ एक बारी। एक सेकेंड, को लेवल थोड़ा कम करना होगा। चलिए सीपीआर आ चुका है। ये आया क्या, मंथली मंथली मंथली, ये मंथ का यहाँ पे है, थोड़ा और आना पड़ेगा इसको। ठीक है। ये सारा मैनुअल है, इसलिए आप थोड़ा इसको नंबर एक बार नोट भी कर सकते हैं कि कितना पे रखने पे आप हम लोग एग्जैक्ट सीपीआर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे मंथली सीपीआर लगा चुके हैं, थोड़ा ऊपर और, बस ये डन हो गया।
अब आप ध्यान दें यहाँ पे, बिटकॉइन में जो मंथली सी पेयर बना हुआ है, कैंडल उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक हम लोग मार्केट में बाइंग करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी देखते चलना है कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा मंडे को कि मार्केट ये लेवल को अच्छा रिस्पेक्ट करेगा। और साथ ही साथ प्रीवियस वीक में यहाँ पे मार्केट नैरो सीपीआर था अप्रैल में, बट मोमेंटम हो गया था अप्रैल में भी। आप मई में भी अगर आप देखते हैं तो वन साइड मोमेंटम हुआ था, फिर मार्केट ऊपर साइडवेज हुआ। और अभी फिर जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया तो फिर मार्केट हमें नैरो से प्यार इधर देखने को मिल रहा, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अच्छा एक मोमेंटम का ट्रेड देने का कोशिश कर सकता है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ से वीकली सी लगा लेते हैं। इधर भी मैं वीकली लगा लेता हूँ। वीकली के लिए मैं 4 आवर एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। 1 आवर पे आ जाते हैं। फिर से सेम हमें करना पड़ेगा, लेवल्स को सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको मैं 22 से इंक्रीज़ करता हूँ। ये आ चुका है हमारा लेवल। ये हो गया डन, ठीक है। ये लेवल हमारा 120 पे हो चुका, डन। अब आप अगर देखेंगे 1 आवर पे, अगर आप टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट क्या कर चुका है, हाई पोलैरिटी पे से सेल कर चुका है। मतलब मार्केट क्या हो चुका है, सेल ऑन राइज। मार्केट हो चुका है सेल ऑन राइज, मतलब मार्केट नेगेटिव हमारे लिए हो चुका है। 20 मूविंग एवरेज कहाँ पे है, 50 से नीचे है। ये हमारा वीकली सीपीआर कहाँ है, पहले से नीचे है। मतलब ये हमें क्या बता रहा कि मार्केट में अब हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। और मार्केट के लिए यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वीकली सीपीआर यहाँ पे है, ठीक है। अब ये मार्केट में रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये समझ में आ गया कि मार्केट अगर आप इसका ब्रेक डाउन करता है तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। बाकी मैं 4 आवर में देख लेता हूँ कि और कोई सपोर्ट मार्केट को मिल रहा क्या। तो इधर मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा था जो कि अब ऑलरेडी रेसिस्टेंस बन चुका है। और ऊपर का भी एक रेसिस्टेंस इधर आ रहा है जिसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ये लेवल हमारे पास आ चुका। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है जैसे बिटकॉइन जो है 24x7 मूव होता है। अभी मैं जो चार्ट देख रहा हूँ, ओंडा का चार्ट कहीं ना कहीं 1,04,538 के पास ऑफ हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेकर चलता हूँ, शिफ्ट करता हूँ वो चार्ट पे जो मार्केट में अभी ऑन होगा, जो चार्ट अभी चल रहा होगा। बिटकॉइन का वो चार्ट पे चलता है, मैं एक बार प्राइस देखने की कोशिश करता हूँ। BTC USD, तो मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट। और यहाँ पे ये चार्ट खोल लेता हूँ मैं बिटकॉइन का। और यहाँ पे मैं ये चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। दोनों चार्ट हमारे पास BTC का आ चुका है। अब आपको लाइव एनालिसिस दिखेगा बढ़िया सा, अच्छा व्यू आपको देखने वाला है। देखिए, 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे आते हैं, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 1,04,378 पे, 378 पे। मतलब मार्केट चल रहा है 378 पे। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं इधर चल रहा है, ठीक है। मार्केट इधर चल रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट वीकली से नीचे है। मार्केट को बस ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा जो क्या है, मंथली सीपीआर। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं मंथली सीपीआर के आसपास मूव करता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब अगर मार्केट को नेगेटिव होना है अभी के टाइम पे, तो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मंथली सीपीआर हमारा लेवल है नेक्स्ट मंथ का, 1,02,500 के आसपास, ठीक है। 1,02,500 के आसपास का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट को आना पड़ेगा। और मार्केट अभी कहाँ मूव कर रहा है, 1,04,350, ठीक है। तो 1,02,500 कहाँ पे आएगा, 1,02,500, 1,02,500 कहीं ना कहीं इधर आ रहा है। अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। अभी मार्केट को आप साइडवे टू बुलिश मार्केट मान सकते हैं। बाकी जो ट्रेड करते हैं मंडे से, वो इस लेवल का इंतजार रखें कि अगर हमें सेलिंग करना है तो ये लेवल ब्रेक डाउन होने देंगे। बाकी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टारगेट अपना फिक्स कर लेना, जो भी टारगेट आपका रहेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट फॉल करता है तो ये सारा टारगेट तो रहेगा ही, बट ये इंपॉर्टेंट टारगेट एक रहेगा हमारे लिए, इधर से जहाँ से मार्केट बुलिश हुआ था। उसके बाद ये वाला सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाएगा।
ये सपोर्ट, ठीक है। और ये लेवल आपको पूरा मंथ काम करते हुए दिख सकता है, इसलिए पूरा चार्ट पे आप जो लेवल में ड्रॉ किया उसको ड्रॉ कर लेना। तो फाइनली अगर मैं बताऊँ तो ये बिटकॉइन का हो गया और ये गोल्ड का हो गया। मैं गोल्ड और बिटकॉइन का दोनों का एनालिसिस आपको कर दिया हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ लाइव में ट्रेड करना चाहते हैं तो मंडे को आप 5:30 AM एंड 5:30 PM को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे और लाइव में सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से मंडे को लाइव स्ट्रीम पे।